प्रकट किए तो अगस्त मुनि कहते हैं नारायण आप अच्छा। तो पार्वती मैया एकदम प्रसन्न हुई, लाज बची। तो पार्वती मैया सोच रही जल्दी जल्दी पानी पिवा के भेजू, खाना तो हो गया। गई पार्वती मैया पानी लाने के लिए। नारायण ने कहा देवी खिला पा नहीं रही थी, पानी पिला लेंगी। जो इतना खाते हैं समझ जाओ कितना पीते होंगे। हाँ तो पार्वती मैया हाँ सही बात है। तो अगस्त मुनि कहते हैं हे ठाकुर हमने खाना तो खा लिया लेकिन मेरी प्यास तो मिटेगी। बताओ अब कोई खाना दे और पानी ना दे तो कैसा लगता है। तब नारायण ने कहा जब यदुवंश अवतारा, जब यदुवंश में यादवों के वंश में मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा ना, तो आप जब मैं लीला करूंगा, जब इंद्र मेघों की वर्षा करेंगे, मेघों को आदेश देके जब सारे गोकुलवासी डूबने लग जाएंगे ना, तो आप गोकुलवासियों को बचाने के लिए मेघ का सारा जल बैठकर पीना। इसलिए आज ब्रज में धूल उठ रही है, अगस्त जी सारा जल पी रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इंद्र ने देखा, ध्यान से सुनना, इंद्र ने देखा क्या, अरे ये गोकुलवासी और भी आनंदित हैं। तो इंद्र आज मेघों को वापस पुनः आदेश देते, मेघ जाकर वापस आ जाओ और अब जाकर क्षमा मांगते हैं। हम सभी मिलके गए और वासुदेव के पुत्र वासुदेव नंदन कृष्ण के चरण में इंद्र गिर गए और स्तुति कर रहे हैं। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिनी, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज जनाय। प्रभु क्षमा करिए, अहंकार हमने बहुत बड़ा पाप किया। हे प्रभु क्षमा करिए। उसी क्षण भगवान ने इंद्र को क्षमा किया और इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। क्या बोलो तो, ग्वालो गायों की रक्षा आपने की है, इसलिए आज से आपका नाम गोविंद है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे नहीं आओ कीर्तन करते, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। अरे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, इस प्रकार से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया।
उससे पूर्व भी तो भगवान ने 7 फनों वाली नाव में नृत्य किया, पम 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 पग पटकर विम 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 मेहनत करे तो सम 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 सनकादि। और अब भगवान 6-7 साल के हो गए। अब भगवान वृंदावन जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय। अब गोकुल को छोड़कर भगवान कहाँ जा रहे हैं? वृंदावन। वृंदावन में राधा रानी है और अब एकदम अद्भुत लीला का वर्णन करते हैं, रास की कथा बता रहे हैं। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, पंचाध्यायी रास प्राण हृदय है। कृष्ण देख रहे हैं कि सारी ब्रज की गोपियां यमुना जी में जा रहे हैं, स्नान कर रही है और स्नान करके वरदान मांग रही है। क्या? कात्यायनी महायोगी नधीश्वरी नंद गोप कुमाराय पति में पुरते नमः। गोपियां पति के रूप में नारायण को प्राप्त करना चाहते हैं। पति के रूप में, किस रूप में? पति के रूप में। ध्यान से सुनना, हम सबों का भी 2 पति है, 1 नहीं 2। अच्छा मैया लोग, आप लोगों के पति देव हैं? है तो हाथ ऊपर उठाओ। है तो 1 पति है कि 2 पति है? 1 2 वाले हाथ ऊपर उठाओ। देख लो जो नहीं उठा रहे उनके 3-4 पति छिपे हैं। देख लो, आप ही देखिए। तो 2 पति कैसे? एक आपके पति जो संसार ने आपको प्रदान किया, माता पिता ने प्रदान किया, कन्यादान के बाद। और एक कृष्ण। अच्छा, सत्यनारायण भगवान का पूजा कितने लोग अपने घर में करवाते हैं? सत्यनारायण पूर्णिमा का व्रत होता है, करते हैं। तो क्या गाते हो आरती में? भगवान की आरती कैसे करते हो? करते हैं। तुम हो एक अगोचर। आप लोगों के भी पति हैं कृष्ण, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। तुम हो ओम जय जगदीश हरे करते हैं। तो भगवान को कितना धोखा दे रहे हैं? कह रहे हैं तुम हो एक अगोचर, सबकी प्राणपति। अगोचर हमारे, हम सबों के प्राण। अरे उस समय पति को भूल गए और कहा आप तो हमारे प्राणपति हैं। और जब पति की कथा श्रवण करने की बात आई तो माई लोगों की आंखों में कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी बैठ गई और एकदम ऐसे झूमने लग गई। और नींद आया तो घर को प्रस्थान कर गई। ऐसे नहीं होता है। एक पति जो माता पिता ने प्रदान किया, आपने स्वयं चुना पति के रूप में, और एक जगत पति। तो गोपियां कृष्ण को पाना चाहिए। ये कोई आम गोपी नहीं है। बड़ा संक्षिप्त में श्री सुखदेव राजा परीक्षित को रास की कथा श्रवण करा रहे हैं। बड़ा संक्षिप्त में, ज्यादा वर्णन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि रास की कथा में भी जब कलयुग आएगा तो कलयुग के लोग इस रास की कथा को भी काम नावों से जोड़ेंगे। काम से लोगों को लगेगा
कि ये तो काम है। आज देखो लोग इतने मूर्ख हैं कि भगवान का अपमान करते हैं। भगवान ने रास रचाया तो लोगों को लगता है कि भगवान ने काम के द्वारा रास रचाया। अरे ये तो वो रास है ना जिस रास में कामदेव ने कितना मान छोड़ा लेकिन किसी में काम नहीं आया। ये रास है, रस। और तो और लोग कहते भगवान नाच रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं क्योंकि भगवान में बहुत काम है। तो शादी पार्टी में जो आप नागिन डांस करते हो फिर आप में क्या हो, क्या है? अभी तो माता जी लोग का नृत्य नहीं निकलता। भगवान के प्रति तो गोपियां नाची हैं। आजकल की माताओं का मन नहीं लगता कथा में नाचने का। अरे जो पैर भगवान के नाम पर ना नाचे तो फिर वो जीव तो 84 लाख योनि में नाचेगा ना, नाचेगा कि नहीं? नाचना ही पड़ेगा। भगवान की कथा में जो नाचते हैं 84 लाख योनि में नाचने की आवश्यकता नहीं। काम लोग इतने मूर्ख हैं, कहते गोपियां तो नाच रही हैं भगवान के साथ। भगवान श्री कृष्ण को इतना बुरा दिखाया गया है कि लोग कहते हैं तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इतना बुरा, ये मजाक है क्या? भगवान को लोगों ने मजाक बना दिया। रास, अरे भगवान ने रास रचाई ना, भागवत रच गई। और तुम रास रचा के देखो, तुम आगे भागोगे, पुलिस पीछे भागेगा और हम सब कहेंगे भाग मत बेटा, तुमने ऐसा काम किया। भगवान को लोग कितना बुरा कहते हैं। गोपियां नाच रही है तो गोपियों का कोई महिमा नहीं, गोपियां पागल है। और हम सभी जब होली आता है तो देवर के साथ ऐसे ऐसे जो रंग लगाकर नाचते हैं, तो क्या हम बड़े चरित्रवान हैं अपने देवर के साथ? हाँ, लक्ष्मण जी ने तो माता सीता के सिर्फ चरण देखे थे। भाभी और देवर का पता है रिश्ता कितना पवित्र है। चलो खेल खेल में चलता है, मैं उसे नहीं कह रही, लेकिन फिर आप भगवान को क्यों कह रहे हो? भगवान परे हैं, भगवान ने लीला की है। जो जीव नहीं कर सकता वो भगवान करते हैं। काम नहीं है इसमें तनिक भी। कहते हैं कामदेव मिलने आए, भगवान 11 वर्ष के हुए। आज पहली बार मेरे कान्हा पीतांबर से श्वेतांबर धारण करे, सफेद। हाँ भैया लोग सफेद पहन के आए हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि आज शरद पूर्णिमा की तिथि है। कन्हैया ने बंसी बजाई। और ध्यान देना, आज गलती किसकी है? आपकी है, हमारी है। दुकान में सामान तभी तक बिकेगा जब तक दुकान में उस सामान को खरीदने वाले लोग आएंगे। कोई हमारे भगवान का मजाक उड़ा रहा है और तुम हंस रहे हो तो तुम भी पापी हो। हमसे बड़ा और कोई पापी नहीं। कोई, अगर आप कुछ कर नहीं सकते, हिंसा नहीं, हम रहते तो भैया मारपीट, हम तो डायरेक्ट मारपीट, सर फोड़ हो जाती है। हाँ, आजकल के लोग कुछ भी कह दो तनिक भी तो सर फोड़ने लग जाते हैं, आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है? कोई हमारे भगवान के बारे में गलत बोले तो आपको हंसना नहीं है। आपने अगर ही करके दांत निकाल के हंस दिया चिंगेर के तो समझ जाओ कि फिर भगवान क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? अपना मजाक खुद बना रहे हो, हम अपना मजाक खुद बना रहे हैं। अगर आप अपने समाज, अपने संस्कृति और अपने सभ्यता का
आप ही मजाक उड़ाओगे तो बाहर वाले थोड़े ही आदर करेंगे। आदर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, जहाँ हिंसा भी ना हो, कोई कुछ बोल रहा है भगवान के विषय में, हंसो मत। सी हमें नहीं हंसी आई, आप क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं हंसी आई। आपको जो बोलना है बोलिए, हमें नहीं आनंद आया। लोग बोलना बंद करते, न हिंसा हुआ न लड़ाई हुआ और हमारा काम भी हो गया। सामने वाले को पता चल जाएगा कि इसे बुरा लगा, वहां से साइड हो जाएगी, हट जाएगी। कहते हैं भगवान श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, बंसी बजाई, सारी गोपियां भागी भागी चली आई। ध्यान से सुनना, भागी भागी। अब जब गोपियां भागी भागी आती हैं तो कन्हैया परीक्षा ले रहे हैं। क्या? कृष्ण ने कहा तुम्हारे पति हैं, पति, और पति को पता चलेगा कि 12 बजे अर्धरात्रि तुम सारे काम नाम छोड़कर हमसे मिलने आई हो, क्या करेंगे? तब कृष्ण ने कहा वाह प्रभु वाह, पहले बुलाते हो फिर छुटकारा चाहते हो। तो भगवान परीक्षा लेना चाह रहे हैं, लेकिन गोपियों ने कहा एक बात बताओ प्रभु, जिसका पति नहीं होता क्या उसके आप नहीं है? भगवान ने कहा हम हैं, हम तो सबके हैं। हमें जिस परिस्थिति में भक्त याद करे, अगर रोते हुए याद करेगा तो हम रोएंगे, अगर भक्त हंसते हुए याद करेगा तो हम हंसेंगे, अगर भक्त नाचते हुए याद करेगा भगवान को तो हम नाचेंगे। तो आपके ऊपर है, भगवान को हंसाना है, रुलाना है या फिर नचाना। गोपियों ने ही परीक्षा ले ली। तो हे प्रभु, आप ही ना कहते हो कि तो पति वो है, लेकिन आप जगत पति हैं। वृंदावन में दिव्य रास कर रहे, पंचाध्यायी रास करते करते सारी गोपियों को अहंकार हुआ क्या कि कान्हा तो मेरे हैं, काम धाम छोड़ के रास रचाने आ गए। कान्हा की तरफ तनिक निहार, जमाई ले रहे हैं, रास रचाने आ गए। तो आज कहते हैं अब गोपियों को अहंकार हुआ। कहने का तात्पर्य जहां अहंकार वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान वहां अहंकार नहीं। अहंकार माने मुख बोलता है या तुम बोलते हो, बता तेरे मुख को कौन खोलता, ये मैंने किया आती कहाँ से, तुम बोलते हो के सामने राधा रानी देखते रह गई और कन्हैया गायब। अब सभी रो रही हैं, गोपी की गा रही हैं। अब रो रही है तो भी वो आजकल की गोपियां रो देंगी तो मन करेगा भाग जाओ दूर, लेकिन गोपियां रो भी रही हैं तो लग रहा है गाना भजन गा रही हैं, इतना आनंद आ रहा है। स्वर मीठा है गोपियों का, गोपी जी, और पत्थरों से वृक्षों से जब पूछती हैं तो भगवान आए, रुमाल लेकर आए और गोपियों के आंसू को भगवान ने पूछा। अब रास रचा रहे हैं, अरे रास रचो है, रास रचो है,
श्री वृंदावन मीरा से जो है। अब ध्यान से सुनना, भगवान आज सजे हैं, देखो सजे हैं। ठाकुरों, आप लोग क्या कहते हैं बंगाली में? हाँ हाँ, ठाकुरे सजई, हाँ ठाकुरे सजई, तो सजे हैं। कैसा स्वरूप है कन्हैया का, सुंदर मुकुट, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी, अरे कुछ ही देर है और आधा घंटा बाद है ना, उसके बाद क्या करना है? रोटी बेलना, खाना पकाना, खुद भी खाना, पति देव को खिलाना। करना चाहे घर जाके खाना पीना सोना और नायम देहुदे राजान सरल दिव्यम पुस्तकाय ये न सकतो। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, भगवान सुंदर सजे हैं। कैसे? अरे जड़ी की पगड़ी बांधे और सुंदर आंखों वाला, बड़े बड़े नेत्र, और कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। गोपियाँ पगली होती जब तक होठ से बंसी बाजे, हवा में चल चल जाए, हवा में चल चल जाए पीताम्बर मतवाला, हवा में सर सर जाए पीताम्बर मतवाला। और पागल देखो कितने लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं। कृष्ण प्रेमी हाथ ऊपर उठाओ, हवा में चल चल जाए। अच्छा देखो रात हो रहा है, तो रात में
गोपियाँ, आप सभी माताएं गोपियाँ स्वरूप हैं। दो चार माताएं नृत्य नहीं करोगी? हाँ हाँ, नृत्य नहीं तो कम से कम हाथ की जोड़ उठा के ऐसे ऐसे खड़े होकर दो चार माताएं जिनको नृत्य आता है वही। निताई गौर गौरांग महाप्रभु कैसे नृत्य करते थे? गोपी बन जाओ। कैसा? कान में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे। है कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे, सर मोर मुकुट विराजे। कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। गोपी हम पगली होती जब होठ से बंसी बाजे। गोपियाँ पगली होती जब जब होठ से बंसी बाजे। हवा में सर सर जाए, हवा में सर सर जाए मेरा पीताम्बर मत वाला। हवा में सर सर जाए मेरा पीताम्बर मत वाला। गोपियाँ पगली होती जब होठ से बंसी बाजे। रास रचो है श्री वृंदावन मेरा रचो है। रास रचो है, रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है। ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है। श्री वृंदावन महारास रचो है। ओ वृंदावन में रास रचो है। गरुड़ की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। गरुड़ की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारी। चलो राधा रानी का नाम तो हर भजन में लेते हैं। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा जय जय राधा। राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा। सभी लोग बोलो राधा, बोलो राधे राधे। देखो हमारे जीवन का आधार है राधा। महाराज जी ने बताया था ना, तो बोलो राधे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ। 1 2 3 4। राधे 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 श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। ध्यान से सुनना और आधा घंटा उसके बाद घर चले जाना, ठीक है? रोकूंगी नहीं। तो
रास कर रहे हैं। रास करते करते भगवान की दृष्टि पड़ी श्री राधा रानी के गले में। गले में क्यों पड़ी? राधा रानी प्रतिदिन आभूषणों को बदल बदल कर पहना करती थी। कभी सोने का हार, कभी हीरे का हार। तो आज राधा रानी ने मोतियों का हार पहना था, मोतियों के। राधा रानी देख रही है कि कृष्ण की दृष्टि उनके गले के हार पर है, तो समझ गई कि मेरे कान्हा को ये हार पसंद आ रहा है ना मैया? कान्हा को क्या पसंद आ रहा है? हार। तो कृष्ण देख रहे हैं और राधा रानी नंद बरसाने की थी ना, वृषभानु किशोरी श्री राधा जी गोरी, वृषभानु नंदनी थी। तो नंद राय से भी अमीर बरसाने के वृषभानु जी थे, राधा रानी के पिताजी बड़े अमीर थे। तो राधा रानी समझ गई कि कन्हैया की दृष्टि मेरे गले पे के मणियों की माला पर है, मोतियों की माला पर। तो जरूर ये हमसे मांगेंगे। कृष्ण को जो आनंद, जो अच्छा लगता है वो मांग लेते हैं। कृष्ण में तो यही खूबी है, मांग लेते हैं। हाँ, मांग रहे हैं। अब जैसे ही मांगते हैं तो राधा रानी सोच रही है कि थोड़ा अपने कान्हा के साथ मजाक किया जाए। क्या मजाक? जैसे ही कृष्ण ने हाथ आगे बढ़ाई, राधा रानी ने कहा कान्हा स्पर्श मत करना इस मोतियों के हार को। क्यों? देख, ऐसी बात है अगर ये टूट जाएगा ना तो कान्हा तू इसका मोल नहीं चुका पाएगा, इसका मोल तो नहीं चुका पाएगा। अब जैसे कहा तो कृष्ण को लग गया बुरा, बहुत बुरा लग गया। रासवा अभी भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की बातों को लेके बैठ गए। अब अचानक से नंद बाबा देख रहे हैं कि मेरे कान्हा कहीं उदास है। और सच में नंद बाबा तो बरसाने वाली श्री राधा जी के जो पिता हैं, वैसे तो वृषभान और नंद राय की बहुत मित्रता है, लेकिन नंद बाबा तो थोड़े तो धन में कमजोर हैं। तो नारद जी बरसाना गए, राधा रानी के घर पहुंच गए, विवाह का नेवता लेकर। नेवता माने नारद जी का तो काम ही यही है, जैसे घर की चाचियां, घर की बेटी बड़ी हो जाए तो बुआ जाएगी। हमारे घर में बेटी है, ब्याह करोगे? हाँ, ब्याह लड़का ढूंढती है ना बुआ, मौसी। तो नारद भी ऐसे ही, नारद जी गए बरसाना। वृषभानु जी को कहा कि राधा रानी बड़ी होती जा रही है, राधे का विवाह कराना चाहिए। विवाह किससे? तो नारद जी ने कहा कि नगर में छोड़ा और गांव में ढिंडोरा। अरे आपके नगर में ही तो है छोरा। कहा कौन? अरे नंद बाबा को पुत्र। अब वृषभानु जी ने कहा अरे क्या कहा नारद? एक तो वो चोर माखन चुराता है, माने काम कौन सी ऐसी बड़ी करती? माखन चोरी करना वाला को काम है, और गोपियों की मटकी फोड़ता है, उससे विवाह कैसे कर दूं? तो नारद जी ने समझाया, देखिए वृषभानु जी, 9 लाख गाय भी तो हैं, 9 लाख गाय भी तो है।
और वैसे भी वैसा छोरा नहीं मिलेगा। तो अब 100 खोमचा तैयार किया ब्रजभानु जी ने। 100 खोमचा। खोमचा माने टोकरी। उस टोकरी में हीरे, जवाहरात, मणियों की माला, लड्डू सब भिजवाया जाता है ना लड़के वाले के घर। तो बरसाना से ब्रजभानु जी ने भेजा 100 खोमचे बनवा के। सारे सैनिक आए। 100 नंद महल तोड़ा जायो बरसाने ते टीको आयो। टीको माने सगाई, जो लड़का लड़की का एंगेजमेंट होता है उसे कहते हैं टीको। अब कन्हैया ने देखा कि 100 खोमचा आया है। वो तो कहते कन्हैया तो तैयार है, कन्हैया तो तैयार है। तो अब खोमचों को खोलकर देखने लग गया। स्वर्ण की माला छोड़ दी, हीरे और मणियों की माला छोड़ दी, लड्डुओं का टोकरी छोड़ दिया। अंतिम टोकरी का ना देखते इसमें मोतियों की माला है। मोतियां उठाई और भाग गए कन्हैया। जब भाग गए ना तो नंद बाबा आकर देखते हैं कि टोकरी में मोतियां कम हैं। तो नंद बाबा सैनिकों से पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों से पूछ रहे हैं, इस टोकरी में मोतियां कैसे कम हो गई? किसने चुराए हो? और अचानक से नंद बाबा को याद आता है कि घर में ही तो छोरा है, नगर में क्यों ढिढोरा रख रहा हूं? हाँ, हमारे घर में तो सबसे बड़ा चोर है माखन चोर, उसने ही चुराया होगा। अब कान्हा आते हैं, कहा कान्हा तेने मोतियों की माला चुराई? कन्हैया ने कहा मैंने चुराई। कहा काहे में चुराया? कन्हैया ने कहा मोतियों की खेती कर रहे हैं। और जब गए नंद बाबा देखने को तो सच में जैसे अंगूर के गुच्छे लटके रहते हैं ना, उसी प्रकार मोतियों के गुच्छे लटक रहे थे। तो कहते हैं इधर से खोमचा भेजा था ब्रजभानु जी ने। अब नंद बाबा भी सगाई स्वीकार कर रहा है तो इधर से ये भी खोमचा भेज रहे। 100 टोकरी इन्होंने भी तैयार करवाई थी। और अब कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने 100 टोकरी में मोतियों की माला डाल दी। केवल मोतियां, क्योंकि कन्हैया को बुरा लग गया था ना कि तू इसका मोल ना चुका पाएगा। कन्हैया ने 100 टोकरियों में, सभी टोकरी में मोतियां डाली और बरसाने भेजे। जब बरसाने में टोकरियां को गोपियों ने देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई। राधा जी तो देखकर अति प्रसन्न हो गए। लेकिन राधा जी को याद आ गया। क्या याद आ गया? कि सब खोमचों में केवल मोतियां हैं, न लड्डू है, न पेड़ा है, न माखन है, दही कचूना है, केवल मोतियां हैं। मतलब राधा जी समझ गई कि कहीं न कहीं मेरे कान्हा को वो बात दिल में चुभ गई। और राधा रानी समझ गई और राधा रानी भोजन पानी का त्याग कर देती है और किसी से बोल नहीं रही, चुप। ब्रजभानु जी देख रहे हैं कि मेरी बेटी भोजन पानी सब त्याग दी है, खाना नहीं खा रही। तो ब्रजभानु जी ने ब्रज में ऐलान करवाया, सैनिकों से कहवाया कि मेरी राधे ने भोजन पानी तक त्याग दिया है, चुप रह गई है। अगर कोई मेरी राधे के मुख में मुस्कान ला दे, वो मुस्कान माने हंसी, तो मैं वाको मुंह मांगो इनाम प्रदान करूंगा। अब ये सूचना घूमते घूमते वृंदावन पहुंची। भगवान सुन रहे, राधे ने खाना
भोजन पानी सब कर दिया। अरे अब तो राधा रानी को मनाना पड़ेगा। राधा को मनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में वाला बन के जाऊंगो तो राधा कहेगी, स्त्री है क्या कहेगी, आ गए ना मनाने के लिए। हाँ हमारे पास ही तो आना था, आ गए। सारी गोपियां हमें खिलाएंगी। तो आज क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण, चूड़ी कहते हैं, चूड़ी जैसे टोकरी में सजाकर गिफ्ट दिया जाता है, उसी प्रकार चूड़ियों का खोमचा बनाया। टोकरी में चूड़ी डाली, ढेर सारी चूड़ी को सजाया और खुद गोपी क्या बन गए, कन्हैया गोपी। और चूड़ी खुद भी पहन लिया और मनिहारी का वेश बनाकर गए हैं राधा रानी को मनाने के लिए। तो कैसे गए, दोनों हाथ ऊपर उठाओ। आपने सुना है ना, मनिहारी का भेष बनाया। ऐसे नहीं, भगवान मनाने गए, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब राधा रानी देख रही है, तो राधा रानी जैसे देखती है तो श्याम ऐसे करते हैं, ऐसे। तो राधे को देखकर श्याम ने कैसे कर दिया, कैसे कर दिया, पूनम कैसे उधारी
राधा रानी की दृष्टि मेरे कृष्ण से नैन लड़े। राधा रानी समझ गई, बोलने वाली थी लेकिन चुप हो गई। राधा ने देखा, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा जी ने सुना, चूड़ी लो, देखा और सुना दोनों। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। ललिता राधा रानी की सखी है, क्या कहा? हो मोहन को तुरंत बुलाया, जब चूड़ी में आया, हो मोहन को तुरंत बुलाया, चूड़ी बेचने आया। दोनों हाथ को उठा के हरि बोल, जय हो। जय हो। वो चूड़ी लाल नहीं पहनूंगी, चूड़ी हरी नहीं पहनूंगी। राधा जी ने कहा, क्या? चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं वो पहनू। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। क्या राधा रानी को क्या चाहिए? दोनों हाथ को उठाओ। चूड़ी पहनने वाली मैया लोग, चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू, चूड़ी लाल नहीं पहनू। चूड़ी हरी क्या मान के लोग कहते हैं, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी है भाया। वो मुझे श्याम रंग है भाया, चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो मनिहारी का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बेचने आया। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जेठ में बोल दो, मजा ले, कल के बाद अंजलि गोस्वामी वापस आए, हाँ, बुलवाने के लिए सुंदर लीला कर रहे हैं। हाँ आएंगे, ये मैया बुला रही है, आएंगे बेटे की शादी में। मनिहारी का भेष बनाया, क्या? चूड़ी बेचने आया। सुंदर लीला सुना। श्री सुखदेव, अब भगवान 11 वर्ष के हुए, जाने का समय है, ध्यान से सुनना। और 10-15 मिनट आप लोगों से आग्रह है, एकदम शांति से सुनो, क्योंकि आगे से सुखदेव जी महाराज प्रेम की कथा बता रहे हैं। संसार में प्रेम ही सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची प्रेम सगर है। अक्रूर जी आए मथुरा से, कंस देख रहा है सारे असुर मारे जा रहे, वध हो रहा है सबका। तो कंस समझ गया कि ये बालक में कुछ तो गुण है ईश्वरीय। तो कंस ने यज्ञ किया। यज्ञ करने के बहाने से मंत्री अक्रूर को कहा, जाइए और जाकर मेरे भांजे को लेकर आइए, दोनों भांजे को।
कृष्ण और बलराम का यज्ञ है, भांजे का भी तो आना बनता है। अक्रूर जी समझ गए कि इस निमंत्रण में तो कुछ खोट है, फिर भी आदेश है। तो श्री अक्रूर जी महाराज गए, सोने के रथ पे सवार होकर। जैसे ही भगवान के चौखट पे पैर रखा, भगवान का मन बैठ गया। भगवान सब जान रहे हैं, परम पिता हैं, जान गए ये हमें लेने आए हैं। भगवान का मन बैठ गया। अक्रूर जी ने कहा कि महाराज कंस ने मथुरा में यज्ञ किया है, आपके दोनों पुत्रों को भांजा मानकर यज्ञ में निमंत्रण दिया है। अब यशोदा मैया का जी बैठ गया। यशोदा मैया ने कहा, काय को मेरो लाला ना जाएगा। जैसे कहा तो नंद बाबा ने कहा, अरे देवी क्या कह रही हो, कंस महाराज हैं। अरे जब नंद बाबा समझा रहे हैं तो यशोदा मैया कहती, ठीक है लाला, जल्दी वापस घर आना। लेकिन मैया को नहीं पता है कि जाने के बाद कृष्ण कभी नहीं लौटने वाले, कभी नहीं लौटेंगे। कल आपकी अंतिम कथा है ना, उसके बाद आना। हाँ, देखना एकदम खाली पड़ा मैदान रहेगा, कुछ नहीं, खाली रहेगा। मैया को नहीं पता है कि मेरो लाला वापस ना आएगो। अब लेकर गए कृष्ण बलराम दोनों गए। कोहल्या प्रहलादी चानर मुष्टिक का उद्धार किया। कंस के महल जब गए तो कंस के महल के बाहर एक धनुष लटका है और वह धनुष काल का प्रतीक है। कंस जानता है कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा वही उसका काल है। कृष्ण गए, धनुष उठाया और ऐसे भंजन किया जैसे एक छोटा सा बालक छोटी सी डाल की टहनी को तोड़ दे। ऐसा छोटा तिनका तोड़ दे, वैसे भगवान ने धनुष भंजन कर दिया। कंस का सिंहासन हिला। कंस समझ गया यही मेरा काल है। अपने सैनिकों को भेजा युद्ध के लिए, मल युद्ध के लिए। एक मस्त हाथी, पागल हाथी को कृष्ण के पीछे दौड़ा देता है। वो पागल कंस, दुष्ट कंस, पागल हाथी भगवान की ओर जा रहा है। बलदाऊ ने कहा, कान्हा मैं इसे संभाल लूंगा, जा तू अपना काम कर, कंस का वध कर। भगवान आगे गए और कंस के साथ भयंकर युद्ध किया। कान्हा मार डाल, मार डाल। और कहते हैं आज भगवान ने कंस का वध किया। सभी लोग बोल उठे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान को पता चला कि भगवान के असली पिता कौन है, वासुदेव, और असली माता कौन है, देवकी नंदना। देवकी है ना। अब मैया देवकी यशोदा मैया से बात कर रही हैं। यशोदा मैया एकदम सन्न रह गई। मैया देवकी कृष्ण को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजते हैं। 1 वर्ष भगवान विद्यार्जन करते हैं गुरु संदीपनी के आश्रम में। विद्या अध्ययन करके वापस आए तो भगवान श्री कृष्ण के एक परम प्रिय सखा बन गए। सखा
परम प्रिय, नाम है उद्धव। उद्धव का नाम सुना है? अब श्री सुखदेव जी उद्धव की कथा कह रहे हैं। उद्धव जी कौन है? कृष्ण के मित्र हैं। दिखते कैसे हैं? एकदम कृष्ण के समान। कृष्ण और उद्धव में कोई अंतर नहीं दिख रहा। दूर से देखो तो लगे ये तो कान्हा है। कृष्ण के समान उद्धव दिखते हैं। मैया ये कथा बताती है कि जो कृष्ण भक्ति करता है, जो कृष्ण के शरण में रहता है, कृष्ण को सखा बंधु मानता है, भक्त के मुख में भी कृष्ण के समान ही तेज आता है। भक्त के मुख में भी आपको भगवान के जैसा तेज दिखता है। आपके स्वरूप में भी भगवान विराजमान हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। कितना बज गया? 10 बज के 1 मिनट। हमको पता है कि सबको जाना है घर, लेकिन ये संवाद बहुत रसमय है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण, अब किसी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं जा रहे गोकुल, क्योंकि भगवान को अभी भी यहाँ कार्य करना है, मथुरा से वृंदावन बोली, क्योंकि भगवान को कार्य करना है। क्या एक दिन भगवान देखते हैं, भगवान जिस कक्ष में सोते हैं, कक्ष में बहुत बड़ा सा खिड़की लगा है। उस खिड़की से अगर निहारो तो यमुना का तट दिख रहा है। कान्हा देखते हैं कि यमुना के तट से कुछ ग्वाले गुजर रहे हैं। अब बहुत दिन हो गए, भगवान वृंदावन नहीं गए, तो ये साधारण सी बात है कि गो ग्वाले भी बदल गए, नए नए ग्वाले हैं। तो भगवान ने देखा तो भगवान भूल गए कि वो मथुरा में है। भगवान वहीं से चीखने लग गए, ए मधुमंगल, आते जा रहे हो? ओ मनसुखा, रुक, मैं भी आता हूँ। क्या तुमने आज भोजन ना करी? जोर जोर से चिल्लाने लग गए। भगवान एकदम निश्चय समझ रहे हैं कि मैं, भगवान को नहीं लगा मैं मथुरा में हूँ। भगवान को आज अपने वृंदावन ब्रज की बहुत याद आ रही है। भगवान चिल्ला रहे हैं और चिल्ला चिल्लाकर मेरे कान्हा रोने लग गए। कृष्ण के आंखों में आंसू। अरे कौन कहता है कि भगवान नहीं रोते? भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। अगर गोप वाले रो रहे हैं तो मेरे कृष्ण भी तो चिल्ला रहे हैं। बगल में उद्धव जी का कमरा है। उद्धव भगवान के सखा हैं और कहते हैं, श्री उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण की चिल्लाहट को सुन के दौड़े दौड़े गए, गले से लगाया तो भगवान श्री कृष्ण राधा का नाम लेके रो रहे हैं। राधा, मेरी राधे, मेरी राधे, आंखों से एकदम अश्रु की धारा। तो उद्धव बड़े ज्ञानी हैं, ध्यान से सुनना। उद्धव में बहुत ज्ञान है, इतना कि वह प्रेम को समझते नहीं। उन्हें लगता है कि ज्ञान ही सब कुछ है, प्रेम कुछ नहीं है। श्री उद्धव जी ने भगवान को रोते देखा, राधा राधा करके, तो उद्धव ने भगवान से पूछा, कान्हा क्या भयो, क्यों रो रहे हो आप? प्रभु रो क्यों रहे हैं? ध्यान से सुनना, 10 मिनट केवल। प्रेम ऊंचा है या ज्ञान ऊंचा है? उसके बाद घर ही जाना है ना? भगवान से उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया तू क्यों रो रहा है? तो कृष्ण ने कहा, मुझे आज ब्रज की याद आ रही है। ब्रज की
ब्रज में किसकी? कान्हा कहते हैं मेरी यशोदा मैया जैसी किसी को मैया नहीं मिलेगी उद्धव। कहा कैसे? एक दिन मैं गाय चराकर देरी से आया तो मेरी यशोदा मैया रो रो कर कहने लग गई, कान्हा तू जरा भी देर करता है ना तो मेरा हृदय बैठ जाता है, तू देर मत किया कर, तू जल्दी आया कर। उस दिन से हे उद्धव मैंने कभी देरी नहीं की घर आने में। यशोदा मैया क्या मेरे बाबा जैसे पिता भी किसी को नहीं मिलेंगे। क्यों? मेरे बाबा पैरों में जूती नहीं पहनते थे, मेरे नंद बाबा पैरों में सोने की जूती नहीं धारण करते थे। क्यों? कि मेरे बाबा को पता रहता था कि मेरा लाला आएगा और आकर अपने सर पे जूती रखेगा और कहेगा, ओ बाबा आपने जूतियां क्यों नहीं पहनी? पहनो, मैया को अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने बाबा को जूतियां धारण करवाता था। अपने बाबा से भी अधिक दुख मैंने उन गोपियों को दिया जिसने, जब मैया मुझे बहुत डांटती थी कि लाला तू चोरी करता है, ये गरीब गोपियां हैं, ये गरीब है, ये धन कहाँ से लाएगी, दूध की कमी पड़ जाएगी, माखन की कमी पड़ जाएगी। जब मैंने चोरी नहीं किया, गोपियां सभी सगले गोपी यशोदा मैया मेरी मैया के घर आते, सभी गोपियां मेरी मैया से लड़ गई। सभी गोपियों ने मैया को कहा, अरे मैया यशोदा तेरो लाला जिस दिन मेरे घर ना आएगा ना उसी दिन मैं निर्धन हो जाऊंगी। धनवान तो मैं तब तक हूँ जब तक मेरे घर मेरे लाला के चरण पड़े हैं। कृष्ण का चरण मेरे घर अगर ना पड़ा तो मैं उसी क्षण गरीब हो जाऊंगी। और गोपियों से भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। क्यों? राधा रानी, वो राधे ने मेरे लिए सब कुछ त्यागा। क्या नहीं, श्री राधा और कृष्ण का प्रेम चमड़ी वाला तो था नहीं क्या? जब श्री राधे को मैं छोड़कर आ रहा था तो राधा रानी के नेत्रों से ऐसे आंसू की धारा बह रही थी जैसे मानो राधा रानी का आज प्राण निकल गया। इतना प्रेम है क्या कृष्ण से? उन्होंने कहा बस कान्हा आपने बात कर दी। क्या? अरे आप परम पिता परमेश्वर हो। उन्होंने कहा कि आपने उन अनपढ़ गवार वालों को क्यों नहीं सिखाया कि आपका जन्म लीला करने के लिए हुआ है, असुरों का वध करने के लिए हुआ है। अरे कृष्ण आप रो रहे हो, आपके लिए तो सुख दुख कोई मायने नहीं रखता, आप तो सबसे ऊपर हो। तब भगवान कहते हैं अच्छा मुझे अभी याद आया उद्धव कि मैं परम पिता हूं। मैया ने तो मुझे लाला कहा था। अरे आप नहीं समझा पाए। भगवान ने कहा अच्छा उद्धव क्या कहा तूने? अनपढ़ गवार। तू बड़ा ज्ञानी है ना, जा तू जा और तू जाके ब्रज में सभी गोपियों को सभी गौ वालों को समझा गया कि कृष्ण आपसे दूर नहीं है। ठीक है मैं जाऊंगा सबों को समझाऊंगा कि आप परम पिता हैं। ऐसे ही नहीं, भगवान सबकी भक्ति ऐसे नहीं होती। मान अपमान सब सहना पड़ता है, सम्मान सब कुछ मिलता है भगवान की भक्ति में। दुख ज्यादा मिलता है और सुख कम मिलता है। कहते हैं
उद्धव जी जा रहे हैं गोपियों को समझाने के लिए। भगवान ने अपने मुकुट उतारे, उद्धव को दिया। भगवान ने अपने पीतांबरी से कमर में बांधने वाला कपड़ा उतारा, उद्धव को दिया। कहा जा ले जा। उद्धव ने कहा प्रभु ये मुकुट क्यों दे रहे हो? भगवान ने कहा अरे उद्धव, अगर तू ये मुकुट नहीं ले गया ना तो गोपियां तुझसे बात करने तो दूर की बात है, तेरे ओर देखेंगी भी नहीं कि तू बहुत बड़ा ज्ञानी है। अगर तू बहुत बड़ा ज्ञानी है तो मेरी मैया, मेरे बाबा और सारे ब्रजवासी और राधा रानी को समझा दिया। जाओ। तो उद्धव जी अपने सोने के रथ पे सवार होके आज ब्रज में आए हैं। ब्रज में आए तो दो गोपियां जा रही है। गोपियां जा रही है, ध्यान से सुनना। उद्धव ने कहा अरे गोपी, नंद राय के महल कौन सो है? गोपियां कहती है मथुरा से आया है। गोपियां ने कहा मथुरा से आया है, कहा? गोपियों ने कहा वो देखिए, वो देख, वो जल की धारा नीचे बह रही है। उस जल की धारा जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में नंद राय का मकान है, जाओ। तो उद्धव जी जाने लग गए, लेकिन गोपियों ने कहा जरा सुनना, क्या बोलिए। गोपियों ने कहा वो जो जल की धारा है ना, वो नंद बाबा और यशोदा मैया के आंखों के आंसू हैं। आज तक उनके आंसू रुके नहीं हैं। जब से तुम मथुरा वासियों ने मेरे कृष्ण को, हम सबों के कृष्ण को दूर किया है, ये नदी बन गई। इतना रोया है, इतना, नंद बाबा इतने रोते हैं। अब उद्धव जी जा रहे हैं, एकदम अचंभित हो गए, देख कर विचित्र दृश्य कि रो रो कर नदियां बना दी। नंद बाबा के महल में एकदम जाली पड़ गई है, लग नहीं रहा महल है, झोपड़ी बन गया। दरवाजा खटखटाया, एक व्यक्ति निकला। भगवान ने जैसा बताया था नंद बाबा के विषय में वैसे दिख नहीं रहे। पुलिया तक बताया था कि यशोदा मैया कैसी दिखती है, मेरे बाबा कैसे दिखते हैं, गोपी कैसी दिखती है। तो निकला कौन? तो उद्धव जी कहते मुझे नंद राय से मिलना है। तो उन्होंने कहा कहो, हम ही है नंद बाबा। उद्धव जी देखकर एकदम अचंभित हो गए, देखा अरे आंखें धसी हैं, हम कृष्ण के मित्र हैं, आओ अंदर आओ। अंदर किया, बिठाया, बाहर से भोजन मंगवाया। उद्धव जी महाराज जब भोजनालय में गए, जिस रसोई में यशोदा मैया खाना बनाती है, उस रसोई में गए थे, देख रहे बड़े बड़े चाले पड़े हैं, लग रहा है बरसों से यहाँ भोजन नहीं बना। अच्छा, भोजन किया। अब यशोदा मैया बाहर कक्ष से निकलती है। माता यशोदा, मैंने कहा ना कि उद्धव कृष्ण के समान दिखते हैं। एक पल के लिए यशोदा को लगा मेरा लाल आ गया, कृष्ण कान्हा आ गया। तो नंद बाबा ने कहा ये कृष्ण का मित्र है, ये कान्हा नहीं। अच्छा, मित्र है। नंद बाबा ने समझाया कि ये यशोदा है, कान्हा की माँ है, ये ऐसे ही है। ये जब सुध से उठती है तो कृष्ण को खोजती है, और कृष्ण को खोजते खोजते जैसे ही कहा नंद बाबा ने ये कृष्ण नहीं है, मित्र है, वैसे ही यशोदा मैया मूर्छित हो गई।
अवस्था देखी। अब उद्धव जी सोच रहे हैं मैं क्या बोलूं। प्रणाम किया, नंद बाबा को कहा क्षमा करिएगा, मैं बताने आया हूं कि भगवान खुद गर्ज नहीं है, भगवान का अवतार लीला करने के लिए हुआ। आप रोना छोड़ दीजिए। तो नंद बाबा ने कहा अरे क्या कहा भगवान, मैं तो तुझे समझदार समझता था, लेकिन तू तो बड़ा मूर्ख निकला। भगवान एक भी गुण नहीं है उसमें भगवान के। कृष्ण के विषय में नंद बाबा कह रहे हैं कैसे, अगर भगवान होता तो क्या चोरी करता? भगवान चोरी करते हैं क्या? नहीं ना। तब उद्धव जी ने कहा वो तो लीला थी, और हर लीला में भगवान को छोड़कर जाना ही पड़ता है। अब नंद बाबा की पीड़ा और बढ़ गई। जैसे ही कहा भगवान को छोड़कर जाना होता है, नंद बाबा और रोने लग गए और कहा तू हमारी पीड़ा मिटाने आया है या पीड़ा में नमक लगाना? अरे क्या मैं इतना भागा हूं कि भगवान ने भी मेरे घर को छोड़ दिया? अरे चल, अगर मैं मान लूं कि वो कान्हा भगवान है और आप कह रहे हो कि भगवान को तो फिर घर में रहना चाहिए विराजमान होकर, क्या मैंने इतने पाप किए हैं कि भगवान ने भी मुझे छोड़ दिया? चले गए छोड़कर। अब उद्धव जी समझा नहीं पाए, आगे गए। आगे देख लिया इतना प्रेम है, आगे गए। गोपियां बैठी हैं आपस में बातें करिए, सोने का रथ किसका है? दूसरी गोपी कहती है मथुरावासी का है। वो आया था ना एक मंत्री, एक बार कृष्ण को लेके गया, तो दूसरी गोपी कहती अब की बार क्या लेके जाएगा? तो गोपी कहती अब की बार मांस लेके जाएगा, हमारी मांस माने अरे कान्हा का मामा मरा है ना, तो दानव मरा है, तो दानव का भोज में तो मासी चढ़ता है, मासी भोज खिलाया जाता है, मांस मछली, तो मांस लेके जाएगा। तो गोपियां कहती है किसका भार? मांस? क्या पशु का? तो गोपी कहती नहीं, नर का मांस, क्योंकि दानवों को तो मांस खाने में अच्छा लगता है ना। उद्धव जी सब सुन रहे हैं। तो गोपियां कहती है, एक गोपी कहती है क्या कि अच्छा मांस तो वो नर गोपी हमारा मांस ले जाएगा क्या, हमें मारकर? दूसरी गोपी कहती हाँ, अब हमारा मांस ही तो लेने आया, एक बार कन्हैया लेके गया, अब हमारा मांस लेके जाएगा। दानव बड़े चालाक होते हैं ना, उनको तो जिया का स्वाद चाहिए, उनको तो मनुष्य बड़े अच्छे लगते हैं ना खाने में, हमारा मांस लेके जाएगा। तो गोपी पूछती है क्या तू स्वयं को आहूत कर देगी कृष्ण के लिए, अपनी जान दे देगी, अपना हृदय दे देगी? तो वह गोपी कहती हाँ क्यों नहीं दूंगी। अरे वहां पे जब भोज होगा, सारे दैत्य मांस खाएंगे, तो मेरा हृदय जग जाएगा, तो वो तो आकर देख नहीं सकता कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। कम से कम मेरे मांस को ही देखकर वो लाला समझ जाए कि मुझे कितनी पीड़ा हो रही है। हम गोपियों, हमारा विरह कौन जाने। उद्धव गए, गोपियों को कहा गोपी समझ जाओ, भगवान है वो, भगवान। तो कहा कि भगवान है तो जाओ अपने भगवान से जाकर कह दो कि अगर मांस घट जाए तो हमारे शरीर से निकाल के ले जाए, क्योंकि हम में तो कुछ बचा नहीं है। अब मेरा हृदय देखकर ही कान्हा यहाँ आकर तो देख नहीं सकता, शायद मेरा हृदय जाएगा तो हृदय को देखकर पिघल जाए और हमारी विरह वेदना
समझ जाए। अब राधा में एक गोपी, लग रहा है उसके शरीर में प्राण नहीं है। राधा मेरी कहा, हे राधे, आप तो सब जानती हो ना, आप तो भगवान के साथ वैकुंठ में विराजमान होती हो, आप क्यों रो रही हो, आप तो लक्ष्मी हो। तो राधा जी ने कहा, अच्छा, भगवान का अवतार तो लीला करने के लिए हुआ था, कृष्ण का अवतार लीला करने के लिए हुआ था, लेकिन राधे का अवतार क्यों हुआ है, मैंने क्यों अवतार धारण किया है, मैंने तो केवल अपने कृष्ण के लिए अवतार धारण किया है, मैंने तो असुरों को मारने के लिए नहीं धारण किया। आज मुझे ही छोड़ के मेरा कृष्ण चला गया। अब उद्धव जी गए और कन्हैया के सामने कहने लग गए, कान्हा, कोई तू दया निधान नहीं है, कोई तू करुणा निधान नहीं है, कोई तू दयावान नहीं है, सब ये मनगढ़ंत नाम तूने खुद अपने लिए रखे हैं। तब कन्हैया ने कहा, अच्छा, अब मेरी विरह वेदना समझ गई, समझ गए उद्धव, समझ गए ना क्या कि कोई मैं भगवान नहीं हूं, मैंने बहुत बुरा किया है सबके साथ, उन गोपियों के साथ। और उद्धव को समझाना चाह रहे हैं कि प्रेम सबसे ऊंचा है, और आज उद्धव सच में समझ गए कि गोपियों का प्रेम परे है। ऐसे सुंदर कथा सुखदेव जी सुनाई। अब विवाह, विदर्भ देश के नरेश राजा विष्णु की कन्या रुक्मणी के साथ भगवान का विवाह हुआ। आइए भाव से विवाह करते हैं, उसके बाद विश्राम। सुत्वांगुनम भुवन सुंदर श्रृणवतां दे, रुक्मणी मैया के साथ विवाह हुआ। आइए भजन के माध्यम से विवाह करते हैं और विश्राम। श्याम नाम की मेहंदी रचाकर घूंघट में शर्माऊंगी, मन की दुल्हनिया श्याम पिया की, ब्रज नगरी में जाऊंगी, ब्रज नगरी में जाऊंगे। भजन में निकाल दे रहे हैं। कल विवाह भी है और सुदामा कृष्ण भी है, विश्राम भी है। कल सभी मैया लाल लाल साड़ी पहन के आएंगी, श्याम नाम की मेहंदी रचा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपतध्वज मंगलम कुंडलकुंडलिकाक्ष मंगलाय तनो नमः। और अभी गोवर्धन पूजा करेंगे, आचार्य जी करवाएंगे। सभी लोग भाव से इनका परिक्रमा और फिर कथा विश्राम। कल भगवान की बाराती भी निकलेगी। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए जुगल सरकार की। गोवर्धन पूजन कमेटी के कुछ सदस्य आए।